हेलो दोस्तों, आज अपन पढ़ रहे हैं कक्षा 8 की गणित का चैप्टर 6 वर्ग एवं वर्गमूल। तो इसकी अपन ने प्रश्नावली 6.2 के क्वेश्चंस का अपन सॉल्यूशन करेंगे। प्रश्नावली 6.1 की क्वेश्चन अपन पिछली क्लास में देख चुके थे। अब देखते हैं अपन प्रश्नावली 6.2 का पहला क्वेश्चन। निम्न का वर्ग ज्ञात कीजिए। इसमें कितने 6 सवाल दिए हैं। पहला 32, दूसरा 35, तीसरा 86, चौथा 93, पाँचवा 71 और छठा 46। ठीक है दोस्तों, तो अपन क्या करते हैं, सवाल को हल करते हैं। पहला क्या दे रखा है, 32 दे रखा है। ठीक है, अब देखो 32 दे रखा है तो इसकी एक तो साधारण विधि है कि वर्ग ज्ञात करने के लिए 32 को 32 से गुणा कर दो। तो अपन क्या करेंगे, 32 का वर्ग कैसे करेंगे, यानी 32 का स्क्वायर या 32 की घात 2 यानी 32 गुणा 32। तो अपन क्या कर सकते हैं, 32 को 32 से गुणा कर दें। तो 32 को 32 से गुणा करेंगे तो देखो कितना आएगा, 4 6 इंटू 6 9, कितना आया 4 2 1024 आंसर है। ठीक है दोस्तों, एक तो है इसका इजी तरीका ही है, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। जैसे नॉर्मल तो अपन वर्ग इसी से ज्ञात करते हैं, लेकिन अपनी जो बुक है, सिलेबस की जो बुक है, उसमें एक दूसरी विधि से भी करके दिखा रखा है, तो अपन चाहे तो उस विधि से कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं दिया है कि आपको किस विधि से करना है, तो आप एग्जाम में अगर इस विधि से करते हैं, ये अगर क्वेश्चन निकालते हैं आंसर, तो भी आपका एकदम सही माना जाएगा। अगर अपन दूसरी विधि, इसके अपोजिट को दूसरी विधि देखें तो देखो इसमें इसने क्या किया है कि 32 का वर्ग, ठीक है, 32 का वर्ग यानी, तो अपन 32 के घात 2 का मतलब ये होता है कि 32 में 30 और 2 होते हैं, इसका वर्ग अपन कर सकते हैं। यानी 32 को 2 जगह तोड़ दिया इसने, तो 2 जगह तोड़ा तो क्या आया, 30 प्लस 2, ठीक है, का स्क्वायर या की घात 2। ठीक है, अब देखो ये जो अपन बीजीय व्यंजक आपने पढ़े हैं, तो उसमें एक सूत्र आया था, क्या आया था, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है दोस्तों, तो इससे भी आप इसको, ये सूत्र आप यहाँ लगा सकते हो। इसमें a की जगह क्या माना जाएगा, 30, और b की जगह क्या माना जाएगा, 2। तो अपन इसको करते हैं, देखो a का स्क्वायर यानी 30 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा a की जगह क्या है 30 और b की जगह क्या है 2। ठीक है, तो अब देखो, अब 30 का स्क्वायर याद करने के लिए अपन को इसमें गुणा करने की ज़रूरत नहीं है। देखो 30 में 3 और 3 है, तो 3 को 3 से गुणा किया 9 और 2 जीरो आ गई, ये 900। तो 30 का स्क्वायर क्या आ गया, 900 आ गया, यानी 3 को 3 से गुणा किया 9 आ गया और 1 जीरो, तो स्क्वायर में तो 2 जीरो लगा दिए। ठीक है, प्लस 2 का वर्ग 4। अब देखो इसमें 30 को 2 से गुणा किया 60 और 60 को 2 से गुणा किया 120। अब आप इसको पूरे को जोड़ दो, जैसे 900 के अंदर 120 जोड़ा तो कितना, 1020 और 4 1024। अब देखो ये आंसर आ गया, तो आप इसमें भी ये सेम आंसर आएगा, इसमें भी ये सेम आंसर आएगा। तो आपको जो आपको इजी लगे वो आप कर सकते हो। तो इसमें अपनी बुक में, सिलेबस में इस विधि से करके दिखा रखे हैं, तो मैं आगे वाले क्वेश्चन है वो इसी विधि से करूँगा। ये विधि तो एकदम डायरेक्ट है, आपको जो जैसे 35 दे रखा है, 35 को 35 से गुणा करना है और ईजिली हो जाएगा। फिर 86 को 86 से गुणा करना है, ईजिली हो जाएगा। लेकिन इस विधि से मैं सब प्रत्येक सवाल को करके आपको दिखाऊँगा। तो देखो इसके अंदर दूसरा क्वेश्चन अपन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन अपना है वो है 35। तो 35 का वर्ग अपन क्या लिखेंगे, 35 को 2 भागों में तोड़ दें, 30 और 5 का वर्ग कर देते हैं। तो देखो a स्क्वायर, तो a स्क्वायर यानी 30 का स्क्वायर, b स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर प्लस 2a की जगह 30, b की जगह 5। ठीक है, अब देखो ये 30 का स्क्वायर कितना आएगा, 900, क्योंकि 3 को 3 से गुणा किया 9 और स्क्वायर है तो 1 जीरो का 2 जीरो लिख दिया। ठीक है, 5 को 5 से गुणा किया 25। इसके अंदर देखो ये कितना हो गया, 5, देखो इसमें इजीली करना है, आप 2 को 5 से करना, तो 10 को 30 से गुणा करेंगे 300। ठीक है, अब देखो कितना आया, 900 और 300 1200 और 1200 और 25 1225, 1225 आंसर। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से आप नेक्स्ट वाला कर लेंगे। नेक्स्ट वाला अपना तीसरा जो क्वेश्चन है वो कितना है, 86 का वर्ग, यानी आप इसको टुकड़ों में तोड़ सकते हो, 80 प्लस 6। ठीक है, तो इसमें वही सूत्र लगाना है, क्या लगाओगे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a गुणा b। ठीक है दोस्तों, अब देखो
80 का स्क्वायर कैसे ज्ञात करेंगे, 8 है, 8 को 8 से गुणा कितना कितना आया 64, 64 और 2 जीरो लगा दो। ठीक है, 6 को 6 से गुणा करते हैं तो आप डायरेक्ट कर ही सकते हो 36। अब देखो, अब आपको करना है कि या तो आप 6 को 2 से कर लो तो कितना आया 12, और 12 को 8 से गुणा करते हैं तो कितना आता है 96, 96 और 1 जीरो लगाया, जीरो लगा दो। ठीक है दोस्तों, तो ये आ गया। अब देखो, अब इनको सबको जोड़ देते हैं, तो आप डायरेक्ट भी जोड़ सकते हो और इसको अलग ऐसे लिख के भी जोड़ सकते हो। तो मैं इसको डायरेक्टली जोड़ता हूँ। देखो 0 6 और 0 कितना आया 6, 0 3 और 6 कितना आया 9। अब तीसरी संख्या को जोड़ते हैं, 4 और 9 कितना आया 13। अब एक हासिल आ गई और कितना आया 7। तो यह अपना आ रहा है 7396 आंसर। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से इजी है, आप इस विधि से भी कर सकते हैं, आप गुणा वाली जो ये डायरेक्ट है इससे भी कर सकते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं दे रखा है कि आप इस विधि से करो, इस विधि से करो। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अपन इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना चौथा है, वो है 93 यानी 93 का वर्ग। तो 93 का वर्ग दो टुकड़ों में तोड़ दें, 90 और 3 का वर्ग। अब वही सूत्र अपन लगाते हैं, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 a की जगह 90 b की जगह 3। ठीक है, अब देखो 90 का वर्ग क्या आएगा, 9 को 9 से गुणा किया 81 और 2 जीरो, 3 को 3 से गुणा किया 9। अब देखो 9 को 2 से गुणा किया कितना 18, और 18 को 3 से गुणा करें तो कितना आएगा 54, 54 और 1 जीरो लगाया तो 1 जीरो लगा देते हैं। ठीक है, अब देखो इसका आंसर। अब देखो इजीली जोड़ते हैं, पहली संख्या को जोड़ते हैं, 0 9 0 तो कितना आया 9, 0 और 4 कितना आया 4, और देखो 1 और 5 कितना आया 6 और 8, तो अपना आया 8649। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं 5 नंबर का क्वेश्चन। 5 नंबर का क्वेश्चन क्या है, 71 का वर्ग। 71 का वर्ग को अपन दो भागों में तोड़ दें, 70 प्लस 1। ठीक है, अब इसको वही सूत्र लगाते हैं, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 a की जगह 70 b की जगह 1, तो कितना आया 70 का वर्ग, 7 को 7 से गुणा किया 49 और 2 जीरो, 1 का वर्ग 1। अब देखो 7 को 2 से गुणा किया 14 और 14 को 1 से गुणा किया 14 और 1 शून्य। अब देखो इसका आंसर कितना आया, पहली संख्या को जोड़ो, 0 1 0 1, 0 4 4, 9 और 1 10, 1 हासिल 4 1 5, 5041 इसका आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, इजी है एकदम। अब देखो आप 6 इसका लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले का कितना है 46 का वर्ग। तो 46 का वर्ग क्या होता है 40 और 6 का वर्ग, तो अपन वही लगा देते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 a की जगह 40 b की जगह 6। ठीक है, अब देखो तो 40 का कितना आएगा, 4 को 4 से गुणा किया 16 और 2 जीरो, 6 को 6 से गुणा किया 36। अब देखो 4 को 2 से गुणा किया कितना 8, और 8 को 6 से गुणा किया कितना आया 48 और 1 जीरो। ठीक है, अब इसको जोड़ते हैं, देखो 0 6 0 कितना आया 6, 0 3 और 8 कितना हो गया 11, 1 हासिल 7, 6 1 7 और 4 11, 1 हासिल कितना आया 2116 इसका आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, ये इजी है, आप चाहो तो इस विधि से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये समझ में आ रही है, ये इजी भी है, क्योंकि जब तक वो स्पेशल विधि का नाम नहीं लिखता तब तक अपन क्वेश्चन का आंसर किसी भी विधि से ला सकते हैं। अपनी जो बुक है सिलेबस की उसमें इस विधि से करके दे रखा है, तो इसमें ये मैंने बता दिया, ये भी इजीली है। इसमें आपको सिर्फ और ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ये एक फॉर्मूला आपको याद करना है जो आप पिछले वाली क्लासों में आपने याद भी कर लिया होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। अपना सेकंड क्वेश्चन है कि पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसका एक सदस्य है। इसमें 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, एक सदस्य, एक में पहले में 6 लेना, दूसरे में 14 लेना, तीसरे में 16 लेना है, चौथे में 18 लेना है। तो सबसे पहले तो अपन ये देखते हैं कि इसका पाइथागोरस त्रिक ये होता क्या है। ठीक है, तो आपने दोस्तों जैसे पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी होगी। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, जैसे अपन समकोण त्रिभुज में लगाते हैं क्या, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर जोड़ लंब स्क्वायर, तो आपको वही त्रिक यहाँ काम आएगी। उसमें आपको क्या है कि 3 संख्याएं होती है, तो जो 2 छोटे वाली संख्या मान लो कि a b और c 3 संख्या है, तो ठीक है ये सबसे छोटी है, ये बीच वाली है, ये सबसे बड़ी है। ठीक है,
आपको इसको ध्यान से समझना। देखो ये संख्या क्या है सबसे छोटी, और ये संख्या क्या है बीच वाली, ये संख्या क्या है सबसे बड़ी। तो अपन क्या करेंगे, सबसे बड़ी संख्या का जो वर्ग होता है वो शेष दो संख्याओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, तो वो आते हैं पाइथागोरस त्रिक के अंदर। ठीक है, फिर से बता रहा हूं कि तीन संख्याएं होती हैं, तीन संख्याओं में से अगर सबसे बड़ी वाली संख्या का वर्ग शेष दो बची है उन संख्याओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, तो वो पाइथागोरस त्रिक के अंदर आती है। ठीक है दोस्तों, तो अब अपन को क्या कर रखा है, इसमें क्या बता रखा है कि इसमें आपको एक सदस्य दे रखा है, ठीक है, और आपको बाकी दो सदस्य इसके बताने हैं। तो आपको इसके पास दो सूत्र हैं, आप तीन सूत्र हैं इसके अंदर। एक तो आपका है 2m, ठीक है, एक है m² - 1 और एक है आपका m² प्लस 1। ठीक है, इन तीन सूत्रों को आपको याद रखना है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। क्या है 2m, दूसरा है m² - 1, इसके आगे वाला माइनस की जगह प्लस करना m² + 1। ठीक है दोस्तों, अब आपको देखो कैसे करना है। पहला सवाल आपको क्या करना है कि जो ये दी गई जो संख्या है उसमें आप जैसे इसमें किसी के भी आगे रख सकते हैं, उसमें होता है पूर्णांक, लेकिन आपको जो सवाल है उसमें इजीली इसमें डायरेक्ट इसके आगे ही रखना है। क्यों? क्योंकि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इस जो लेवल के ही क्वेश्चन दे रखे हैं। तो आपको क्या करना है, पहला जो है वो पहले जो अपना जो पहला एक सदस्य दे रखा है वो सबसे छोटा सदस्य दे रखा है और वो आपको 2m के बराबर लिखना है। तो आप इसका कैसे हल करोगे, पहले का तो आप लिख दोगे 2m = 6। तो m बराबर क्या आया 6/2, यानी 6 में आपने 2 का भाग दिया तो आया 3। अब आपके देखो m बराबर क्या आया 3 आया। ठीक है, अब देखो तो अब इसमें m बराबर 3 ये दोनों के अंदर आपको मान रखना है। तो मैं इसके अंदर लिखता हूँ देखो कि m² - 1, m की जगह अपन लगते हैं 3, तो 3 का स्क्वायर - 1 बराबर 3 का स्क्वायर कितना 9 - 1 तो कितना आया 8। ठीक है, दूसरा m² + 1, तो m² + 1, तो m की जगह क्या करना है 3 का स्क्वायर + 1, 3 का स्क्वायर कितना 9 + 1 बराबर कितना है 10। ठीक है, तो पाइथागोरस त्रिक में क्या क्या आया, अब देखो एक तो आया 6, एक सदस्य तो दे ही रखा है, ये पाइथागोरस त्रिक में नहीं है, ये m का मान है, m का मान है। अब m का मान इसके अंदर एक ये पाइथागोरस त्रिक में ये आएगा, एक ही आएगा। तो अपन लास्ट में लिखेंगे पाइथागोरस त्रिक के सदस्य कितने आए, पहला तो इसने दे रखा है 6, दूसरा 8, तीसरा 10। आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ये 3 नहीं लिख देना है क्योंकि ये m का मान आया है। पाइथागोरस त्रिक के अंदर 2m का मान, m² - का मान, m² + का मान ही त्रिक में आता है। तो अपन m का मान ज्ञात करके बाकी दो ज्ञात करते हैं, इसलिए अपन को m का मान ज्ञात करना है। तो एक सदस्य इसने दे रखा है और दो सदस्य अपन इसमें ज्ञात करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। वही पहला क्या दे रखा है 14 दे रखा है, तो अपन क्या लिखेंगे 2m = 14, तो m बराबर क्या आया 14/2 यानी 7। ठीक है, अब ये जो 7 का मान है, अब इसमें पहला सूत्र काम में आ गया, दूसरा सूत्र लेते हैं m² - 1, तो m की जगह क्या 7² - 1, तो 7 7 कितना हुआ 49 यानी 49 - 1 तो कितना आया 48। ठीक है, इसी तरह से दूसरा काम में लेते हैं m² + 1 यानी 7 का स्क्वायर + 1, तो 7 का स्क्वायर 49 + 1 तो कितना आया 50। तो ये लिखेंगे पहला सदस्य 14, दूसरा 48, तीसरा 50। ठीक है, तो अपन यहाँ लिख देंगे पाइथागोरस त्रिक के सदस्य बराबर क्या क्या आ गए, पहला तो 14 दे रखा था, दूसरा आया 48, तीसरा आया 50। अब आप इसमें इजी सी करके देख सकते हो कि आप जैसे 14 का वर्ग 2 छोटे वाले का वर्ग, यानी आप 50 का वर्ग करोगे तो 50 का वर्ग कितना आएगा 2500 यानी 2500 आएगा। फिर आप 14 का वर्ग और 48 का वर्ग करके दोनों का योग करोगे तो 2500 ही आएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं तीसरा क्या है क्वेश्चन। पहला सदस्य क्या है 16, तो अपन क्या लिख देते हैं 2m = 16। ठीक है, तो अब m बराबर क्या आया 16/2 यानी 8। ठीक है, तो इसके अंदर पहला m² - 1,
एम स्क्वायर की जगह अपन ने रखा 8, एम की जगह 8 का वर्ग माइनस 1। 8 का वर्ग क्या होता है 64, 64 माइनस 1 तो कितना आया 63। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं एम स्क्वायर प्लस 1 वाला लेते हैं। एम की जगह अपन को रखना है 8 का स्क्वायर प्लस 1। 8 का स्क्वायर कितना 64 प्लस 1 इक्वल टू 65। तो पहला सदस्य 16, दूसरा 63, तीसरा 65। ठीक है दोस्तों, तो अपन लिख देंगे पाइथागोरस त्रिक के सदस्य बराबर क्या आ गए 16, 63, 65 आंसर। ठीक है, इसी तरह से इसका लास्ट क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखो कितना है। लास्ट क्वेश्चन इसने दे रखा है 18, यानी पहला सदस्य 18। तो मैं लिख देता हूँ 2m इज इक्वल टू 18। तो m बराबर क्या आया 18/2 यानी 9। ठीक है, अब देखो, अब वही लिखना है m स्क्वायर माइनस 1। तो m स्क्वायर की जगह m की जगह 9 का स्क्वायर माइनस 1। 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 माइनस 1 बराबर कितना आया 80। तीसरा सूत्र m स्क्वायर प्लस 1। m की जगह 9 का स्क्वायर प्लस 1। 9 का स्क्वायर 81 प्लस 1 बराबर 82। ठीक है, तो आप इसमें लिख सकते हो पाइथागोरस त्रिक के सदस्य क्या क्या है दोस्तों। पहला था 18, दूसरा आया 80, तीसरा आया 82 आंसर। ठीक है दोस्तों, एकदम इजी है। तो ये अपनी प्रश्नावली 6.2 कंप्लीट हो गई है। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।